दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि पियानो के कीज ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों आने लगे? और अगर आप माउंट फ्यूजी को सबसे टॉप से देखोगे तो उसका नज़ारा आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और एक मक्खी की आंखों को अगर आप जूम करके देखोगे तो कुछ ऐसा देख पाएंगे, पाइनएप्पल के छिलके की तरह। उसकी एक नहीं, इतनी ज्यादा आंखें होती हैं, इसलिए इन्हें मारना भी इतना मुश्किल होता है। और दोस्तों, इस पिक्चर में कॉटन के प्लांट की हार्वेस्टिंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा पब्लिक कंसर्ट हो, पर असल में ये एक नॉर्मल कॉटन फील्ड है। ऐसे ही होश उड़ा देने वाले फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, मैं हूं अम्मार हसन और आप देख रहे हैं सिरसब्स टीवी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 27। दोस्तों, अगर आप किसी बेबी को देखते हैं तो वो आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, इस तरह का, पर अगर आप इसको गौर से देखो, ये किसी ओल्ड कुंग-फू मास्टर की तरह दिखाई देता है। और वैसे भी पुराने वक्तों में कुंग-फू मास्टर भी ऐसे ही कुछ दिखते थे। नंबर 26। दोस्तों, आपने बहुत सारे लग्जरी होटल तो देखे ही होंगे, पर अब मैं आपको जिस होटल के बारे में बताने वाला हूँ उसे देखने के बाद आप चौंक जाओगे। इस होटल का नाम है डेंस हानोई गोल्डन लेक होटल, जो कि वियतनाम में मौजूद है। इस होटल के बारे में खास बात ये है कि ये वर्ल्ड का पहला 24 कैरेट से कोटेड होटल है, मतलब कि पूरे का पूरा होटल सोने से ढका हुआ है। और इस होटल के अंदर मौजूद हर एक चीज भी गोल्ड कोटेड है। और इस होटल में एक रात रुकने के लिए आपको लगभग $50,000 देने पड़ेंगे। बहुत ही महंगा है भाई। नंबर 25। दोस्तों, आपको समर, विंटर, रेन, स्प्रिंग के बारे में तो पता ही होगा। चलिए आज कुछ नया बताता हूँ। अगर मैं आपको कुछ ऐसी पिक्चर दिखाऊं तो आप क्या कहोगे भला? असल में ये ऑस्ट्रेलिया के स्पाइडर सीजन की पिक्चर है। जी हाँ, ये कोई स्नोफॉल नहीं है, ये सारे स्पाइडर वेब यानी कि मकड़ी के जाले हैं जो कि पूरी जगह पर फैले हुए हैं। नंबर 24। दोस्तों, पबजी जो कि दुनिया के टॉप रेटेड गेम्स में से एक है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक लड़के ने 16 लाख रुपए इस गेम पर खर्च कर दिया? जी हाँ, उसने अपने वालिदैन की सारी उम्र की जमा पूंजी इस गेम के खेलने पर लगा दी। और आज वो लड़का एक मोटरसाइकिल रिपेयर वर्कशॉप में काम करता है। इसीलिए आप सभी को एक गेम के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 23। दोस्तों, मच्छर जब आपको काटता है तो थोड़ी देर के बाद आपको इस जगह पर खारिश या खुजली होने लगती है। लेकिन इसका हल बताऊं आपको, अगर आप मच्छर के काटने के थोड़ी देर बाद ही इस पर एक नीम गर्म स्पून रख दोगे तो वो हीट मच्छर के रिएक्शन को खत्म कर देगी। बाद में आपकी खुजली भी बंद हो जाएगी। नंबर 22। इस पिक्चर को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई कंसर्ट चल रहा है, मगर आप यकीन नहीं करोगे कि ये कोई कंसर्ट नहीं बल्कि कॉटन फील्ड की हार्वेस्टिंग की एक पिक्चर है। धोखा देने वाली पिक्चर है वैसे। नंबर 21। दोस्तों, एक दफा एक रेस हुई जिसमें एक तरफ चीता और एक तरफ था कुत्ता, और ये रेस ये जानने के लिए हुई थी कि इन दोनों में से कौन ज्यादा फास्ट है। और जब रेस स्टार्ट हुई तो आप यकीन नहीं करोगे कि इस चीते ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि वो तो आसानी से ये रेस जीत सकता था। तो कुछ वैसा ही वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसके ट्रेनर से पूछा, तो ट्रेनर ने एक जुमला बोला, Sometimes trying to prove that you are the best in an insult, मतलब कि मर्द से लड़ने के लिए मर्द ही होना चाहिए ना। नंबर 20। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान के एक शू मेकर ने, जिसका नाम था कयोटो ओहाटो, उसने एक बहुत ही क्रिएटिव हाई हील्स बनाए हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अगर हम इन सैंडल्स को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक असल कबूतर हो। और वहाँ पर मौजूद लोग जो इन सैंडल्स को देख रहे थे वो भी शॉक हो गए कि ये क्या चीज है, कमाल की क्रिएशन है। नंबर 19। चलिए दोस्तों, आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट थोड़ा जिगरे वाला है। अगर इस दुनिया के तमाम लोग किसी ऊंचाई पर से एक ही वक्त पर खड़े होकर छलांग लगाएंगे तो हमारी जमीन को उसके ऑर्बिट से हटा देंगे। जी हाँ, इस दुनिया के सारे लोग अगर किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर एक ही वक्त में जंप लगाएंगे तो जमीन को इतना बड़ा धचका लगेगा कि जमीन अपने ऑर्बिट से हट जाएगी। वाओ, ये तो शॉकिंग है। नंबर 18। दोस्तों, माउंट फ्यूजी के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा, जिसका नॉर्मल व्यू कुछ ऐसा होता है, माशाल्लाह। लेकिन अगर आप इसका टॉप देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ये कैसे बादलों को भी चीर देता है। नंबर 17। दोस्तों, अगर आप सुबह के वक्त एग्जाम्स दोगे तो आपके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। और वो लॉजिक ये है कि सुबह सुबह हमारा पेट खाली होता है और पेपर के दौरान हमें कई बार भूख लगती है। और एक रिसर्च में ये पाया गया है कि भूखा पेट हमारे फोकस को बढ़ा देता है, जिससे हम एग्जाम्स पर फोकस कर पाएं। तो दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 16।
दोस्तों आपने बहुत सारे टंग ट्विस्टर यानी कि ऐसे अल्फाज जिनको आप लगातार नहीं बोल सकते, जैसा कि चचा ने चची को चीचा वतनी के चौक में चीनी की चमची से चटनी चटाई, इस तरह के। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन टंग ट्विस्टर कौन सा है? वो है पैड किड प्राउड कर्ड पुल्ड कोड। ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट टंग ट्विस्टर है। आप शायद इस पर यकीन न करो, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। नंबर 15। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर क्लाइमेट कंडीशन काफी खराब रहती है और इन जगहों पर लोगों को रहने में काफी परेशानी भी उठानी पड़ती है। और कुछ ऐसा ही रशिया में रकोटिया के लोगों के साथ भी होता है। ये है वहां के -15 डिग्री की पिक्चर। तो क्या आप देख सकते हो कि वहां के लोगों को कैसा रहना पड़ता है। नंबर 14। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जब हिटलर पेरिस गया था तो फ्रांस ने एफिल टावर के जो लिफ्ट के तार होते हैं ना, जिनसे लिफ्ट वर्क करती है, उन लिफ्ट के तारों को कटवा दिया था। और उन्होंने कहा था कि अगर तूने टॉप पर जाना ही है तो तुम्हें एक एक सीढ़ी चढ़ कर जाना होगा। ऐसा फ्रांस ने इसलिए किया था कि वो हिटलर से बदला ले पाए। नंबर 13। दोस्तों आज के मॉडर्न दौर में बहुत ही खतरनाक और यूनिक गन्स मौजूद हैं, पर अब मैं आपको जिस गन के बारे में बताने वाला हूँ ना, वो इतनी यूनिक है कि सब गन्स को पीछे छोड़ दे। और आप इस इमेज में इस गन को देख सकते हो। इसका नाम है पंट गन और बाकी चीजें तो आप देखकर समझ ही सकते हो। नंबर 12। दोस्तों आयरोज रिसर्चेस तो होती ही रहती हैं और हाल ही में की गई एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग फास्ट वॉकर होते हैं, मतलब जो लोग तेज चलते हैं, वो उन लोगों के मुकाबले में ज्यादा जीते हैं जो कि स्लो चलते हैं। और वैसे भी चलना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। नंबर 11। आपने बहुत सी बॉलीवुड मूवीज तो देखी ही होगी और मेरे ख्याल से आपने फिल्म हेरा फेरी भी देखी ही होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म के कुछ पिक्चर्स में ये जो काले कपड़ों वाला लंबा इंसान बताया गया था ना, वो कौन है? क्योंकि पूरी मूवी में बस इसकी बॉडी ही दिखाई गई है। जो वो शख्स था वो ये है, जिसका नाम है जसदीप सिंह। और दोस्तों जसदीप सिंह दुनिया के टॉलेस्ट पुलिसमैन भी हैं। आप में से शायद ही किसी को ये बात पता होगी, कमेंट करके बताइए जरा। नंबर 11। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लेटर QWX ये तीनों लेटर तुर्की में 84 साल तक इल्लीगल थे। जी हाँ, ये लेटर्स 84 साल तक इल्लीगल, और इन्हीं के इल्लीगल होने की वजह से वहाँ पर कुछ वर्ड्स कुछ इस तरह लिखे जाते थे। नंबर 9। दोस्तों अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये जो ऑस्ट्रिच होते हैं ना, ये एक घोड़े से भी तेज भाग सकते हैं और एक घोड़े से कम वक्त में मुड़ भी सकते हैं। इसलिए किसी ऑस्ट्रिच की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नंबर 8। दोस्तों सन 1925 में एक ट्रैफिक पुलिसमैन ने न्यूयॉर्क में सारे के सारे ट्रैफिक को सिर्फ इसलिए रोक दिया कि एक बिल्ली अपने बच्चे को लेकर आसानी से रोड क्रॉस कर सके। वाह। नंबर 7। आप मानोगे नहीं कि साल 1998 में 2 फुटबॉल टीम का मैच चल रहा था और हुआ कुछ यूं कि एक टीम के 11 के 11 प्लेयर्स बिजली गिरने की वजह से मारे गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुखालिफ टीम के एक भी खिलाड़ी को कुछ नहीं हुआ था। यानी कि एक तरफ एक टीम के सारे प्लेयर्स मर गए और दूसरी टीम के किसी भी खिलाड़ी को खरोश तक नहीं आई। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नंबर 6। दोस्तों बारहमन फिश एक वाहिद मछली है जो कि बहुत ही अनोखी है। आप यकीन करेंगे कि जब ये पैदा होती है ना, तब ये मेल होती है। 2-3 साल के बाद ये अपने आप फीमेल जेंडर में तब्दील हो जाती है। जी हाँ, ये मछली जब पैदा होती है ना, तब तो ये मेल होती है, लेकिन 2-3 साल बाद खुद ब खुद ये फीमेल में बदल जाती है ना अमेजिंग दोस्तों। नंबर 5। दोस्तों अगर आप एप्पल कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की सोच रहे हो तो आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो कर सकते हो। ट्रिक ये है कि आप जिस वेबसाइट से एप्पल का प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना, जिसको आप खरीदना चाहते हो, उसे कुछ हफ्तों तक ऐड टू क्रेडिट वाला ऑप्शन होता है ना, उसे कुछ हफ्तों तक ऐड टू क्रेडिट वाले ऑप्शन में रखना है और फिर देखना है कि कुछ दिनों तक आपको इस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसको ट्राई जरूर करके देखना। नंबर 4। अगर आप एक बिल्ली की जबान को पास से देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसी दिखेगी। मतलब कितनी ज्यादा रफ होती है बिल्ली की जबान। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 3। अगर आप स्पेस में किसी फ्री मूविंग लिक्विड को बाहर निकालोगे तो वो अपने आप एक ट्रांसफॉर्म की सर्कल की सूरत में बदल जाएगा। मतलब कि स्पेस में कोई भी फ्री मूविंग लिक्विड को या पानी को ही अगर आप बाहर निकालोगे तो वो कुछ इस तरह की फॉर्म में बदल जाएगा। नंबर 2। दोस्तों आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले हमारी जमीन कुछ ऐसी दिखती थी और मार्स और वीनस और अर्थ कुछ ऐसे, पर आज अगर इन प्लैनेट्स को देखोगे तो इनका तो हुलिया ही बदल गया। नंबर 1। दोस्तों इस जगह को देखो, यहाँ पर जमीन येलो रिवर, काला बीच,
और नीला समंदर है और ये सारी चीजें यहाँ पर दिखती हैं और ये प्लेस आइलैंड में मौजूद है और इस खूबसूरत नज़ारे को पिक्चर में देख सकते हो। कुदरत के इस नज़ारे पर एक लाइक तो बनता ही है ना। दोस्तों लास्ट में आपके लिए एक सुपर फैक्ट है। ये जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, वो सन 1700 में ली गई थी और इसी इमेज में ये जो पियानो आपको दिख रहा है ये दुनिया का सबसे पहला पियानो था। अगर आप इस पियानो को ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसके कीबोर्ड के रंग उल्टे हैं। मतलब जहां आज के कीबोर्ड में ब्लैक होते हैं वहां इस इमेज में व्हाइट है और जहां व्हाइट होनी चाहिए वहां पर ब्लैक है। तो इसे देखकर आप क्या सोच रहे होंगे, कई साल पहले तो ये कुछ ऐसे दिखते थे, कई साल पहले तो इसका कलर और था, लेकिन इसे चेंज क्यों किया गया? और अगर चेंज किया ही है तो कोई और अट्रैक्टिव कलर यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह को क्यों नहीं यूज किया? इसलिए अब इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनके कीज ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो इस पियानो को बजा रहा है वो ब्लैक और व्हाइट की होने की वजह से आसानी से याद कर सकता है कि कौन सी की कहां पर लोकेट है और इसी के ब्लैक एंड व्हाइट होने पर इसका प्लेयर इसे आसानी से याद कर पाता है कहां से कौन सी साउंड प्रोड्यूस करनी होती है। तो चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि ये कीज रिवर्स क्यों होती हैं। तो भाई इस बात का आंसर तो किसी को भी नहीं पता कि पियानो की कीज रिवर्स क्यों होती हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि व्हाइट कीज ज्यादा होने की वजह से कीबोर्ड ज्यादा ब्राइट लगता है जिससे कंपनी को इसे बेचने में आसानी होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए इजाजत दें दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।